तो अब जब WWE का नेक्स्ट इवेंट क्राउन जूल 2018 होने वाला है, तो आई नो कि सबके बहुत ज्यादा मिक्स्ड ओपिनियंस इसको लेके, क्योंकि अब पहली बार WWE सऊदी अरेबिया जा रही इवेंट करवाने के लिए। और सुनने में तो कुछ ऐसा भी आया था कि अब से WWE हर साल 2 इवेंट्स करवाया करेगी वहां पे। पैसा बहुत दे रहे हैं ना सऊदी वाले WWE वालों को। पर काफी मिक्स्ड ओपिनियंस मैंने देखे यार इंटरनेट पे इसके। कई बोल रहे हैं कि यार ये तो हाउस शो जैसा लग रहा है, ये तो लग ही नहीं रहा कि भाई कोई WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट है। लेकिन दूसरी तरफ लोग काफी एक्साइटेड भी, क्योंकि मैचेस WWE ने ऐसे बुक किए ना इस इवेंट के लिए। और उन्हीं सारे मैचेस की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मैच, जो कि हमें देखने को मिलेगा फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, शिंसुके नाकामुरा वर्सेस रुसेव के बीच। ये मैच किक ऑफ शो में होने वाला है भाई साहब। वैसे बात स्ट्रेंज तो नहीं है, देखो शिंसुके जब से यूएस चैंपियन बने मजा सा नहीं आ रहा है, आपको पता ही है। और वहीं देखा जाए तो रुसेव डे की काफी ज्यादा वाहवाही चली हुई है। हर कोई रुसेव डे चैंट्स करता है। बट सच बोलूं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार मतलब इंट्यूशन है मेरी कि यार हो ना हो आने वाले टाइम में शायद एक आध साल बाद ही कोई ऐसी कंपनी शुरू हो जाए प्रो रेसलिंग में, जिसमें कि काफी सारे सुपरस्टार जाने लग जाएं WWE को। उसमें रुसेव भी हो सकते हैं। नहीं अभी मैं मानता हूं इनका टाइम काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन जिस तरह विंस मैकमैन का दिमाग चलता है, जो सुपरस्टार बाय डिफॉल्ट ओवरऑल होता है क्राउड में, उसे पुश कहां करते हैं। अब मैं तो पर्सनली ऑब्वियसली चाहूंगा कि वो इस मैच में शिंसुके को हरा के टाइटल भी जीते। मैं ये तक चाहूंगा कि वो WWE कंपनी में ही रहे। इवन मैं ये तक चाहूंगा कि लाना और इनकी शादी हमेशा बरकरार रहे। खैर छोड़ो, होप फॉर द बेस्ट। एंड अब इससे नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूं, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप, द बार वर्सेस न्यू डे के बीच। पहले तो यार मुझे समझ नहीं आया, शेमस और सिजारो एक दूसरे के अगेंस्ट कंपीट कर रहे थे। कहां एक आध मैच की बात लग रही थी, इन्होंने 7 मैचेस करवा दिए और वो भी ड्रॉ हो गए। वो छोड़ो, इवन टैग टीम बना दी WWE वालों ने इनकी यार। और अब ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम बन गई कि उन्होंने न्यू डे के इतने लंबे टाइटल रेन को ब्रेक कर दिया भाई। अब मैं मानता हूं कि न्यू डे काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, इतना ज्यादा एंटरटेन किया उन्होंने हमें पिछले कुछ टाइम में, इतने अच्छे मैचेस दिए, इतना कमाल का टाइटल रेन दिया है। इनके लिए भी मैं चाहूंगा कि भाई ना ही ये कभी ब्रांड स्प्लिट की वजह से अलग हो, ना ही इनमें से किसी को नेक इंजरी हो, और ना ही इनमें से किन्हीं 2 सुपरस्टार्स के बीच कभी भी कोई प्रॉब्लम हो। क्योंकि हो सकता है ना फ्यूचर में काफी सारे ऐसे लोग आए जो कि काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करें एक अच्छी खासी फैक्शन में, तो तब ये टीम सही सलामत रहे। और ऐसा नहीं कि न्यू डे हमेशा गुड गाइज रहे, इसलिए मैं उनको इतना अप्रिशिएट कर रहा हूँ और उनके लिए मैं होप फॉर द बेस्ट रख रहा हूँ। द बार के लिए भी मैं सेम ही चीज सोचता हूँ, ठीक है। अब देखो यार शेमस, सिजारो, 2 ऐसे सुपरस्टार जो कि एक डेकेड से भी ज्यादा से WWE में, फिर भी दोनों को इतनी ज्यादा लाइमलाइट नहीं मिलती है। अब फाइनली टैग टीम चैंपियंस बने तो अच्छी बात है ना, बट फिर भी मैं आगे भी चाहूंगा इन दोनों के लिए कि यार इन्हें एज अ सिंगल सुपरस्टार भी अच्छी खासी लाइमलाइट मिलना शुरू हो। सिजारो को बेशक कंपनी छोड़ के जाना पड़े किसी टाइम पे, चले जाएं, क्योंकि आज तक इन्हें रेसलमेनिया में कोई भी सिंगल्स मैच तक नहीं मिला सोचो। पर शेमस के लिए मैं ये नहीं चाहूंगा कि वो कभी कंपनी छोड़ के जाए यार। इवन मैं तो ये चाहता था एक टाइम पे कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट सुपरस्टार एज को रिटायर करे। अब ऐसा कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि यार एज तो 2011 में रिटायर हो चुके हैं। अब तो 7 साल हो गए उन्हें रिटायर हुए। अब मैं उम्मीद तो करूंगा कि 1-2 सालों में वापस आ जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल कहां है। तो फिर इन सारी चीजों के बारे में बात करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस मैच की हम बात करें तो ऑब्वियसली कमाल का मैच हमें देखने को मिलेगा। दोनों टीम्स रेसलिंग वाइज, इन रिंग वाइज इतना कमाल करती है, इस बार भी करेंगी, लेकिन टाइटल चेंज मुझे लगता है यहाँ पे पॉसिबल है। इसलिए सीधा इससे नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि होने वाला है फॉर द WWE चैंपियनशिप, द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स वर्सेस समोआ जो के बीच। भाई WWE ने ट्राई तो पूरा किया कि इन दोनों की राइवलरी को पर्सनल बना दिया जाए, क्योंकि समोआ जो ने काफी ज्यादा AJ स्टाइल्स की बेटी को मेंशन किया इस पूरी राइवलरी में। और फाइनली अब इन दोनों सुपरस्टार्स का मैच होने वाला है। ये दोनों तो कब से भाई एक दूसरे के अगेंस्ट कंपीट करते आ रहे हैं, NJPW के टाइम से, यहाँ भी कर लेंगे अच्छा खासा। पर देखो भाई एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि समोआ जो जिस तरह बार बार इंजर्ड हो जाते हैं ना मैचेस में, कोई ना कोई इन्हें प्रॉब्लम चली रहती है। ऐसा ना हो कि भाई WWE कभी नहीं रेसलिंग से हटा के कमेंट्री टेबल पे डाल दे, फिर वही करते रह जाएंगे चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ हो रहा हो। और मुझे पता है कमेंट्री से तो कुछ होने नहीं वाले, कहीं WWE छोड़ के ना चले जाए। और बाकी यार इस राइवलरी की बात करूं तो उन्होंने काफी अच्छा काम किया, मानने वाली बात है। बट AJ स्टाइल्स यहाँ टाइटल हार जाएंगे मुझे पर्सनली बिल्कुल भी नहीं लगता है। AJ भाई इतने कमाल के सुपरस्टार, ये तो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक चल रहे हैं अभी WWE में। सो दैट्स द थिंग। और अब इससे नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि एक 8 मैन वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होने वाला है भाई साहब। मतलब सोच रहे हो आप एक बार के लिए वर्ल्ड कप टूर्नामेंट करवा रहे हैं, लेकिन मैचेस कहां पे हो रहे हैं, सिर्फ WWE में। इनका अपना ही वर्ल्ड कप चल रहा है और ये सारे सुपरस्टार्स है आपके सामने जो कंपीट करने वाले हैं। कर्ट एंगल, जेफ हार्डी, रैंडी ऑर्टन, सेथ रॉलिंस, डॉल्फ जिगलर, द मिज, रे मिस्टीरियो और बॉबी लैशले। देखो सुपरस्टार्स तो कमाल के। अब जीतने को इनमें से कोई भी जीत सकता है इस मैच को, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस सारे टूर्नामेंट की खिचड़ी ना बन जाए और कोई और ही वर्ल्ड कप ना ले जाए। ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है ना यार, WWE में पॉलिटिक्स कितनी चलती है। अब शेन मैकमैन की देखरेख में जब ये मैच होने वाला है, और हम सबको पता है शेन मैकमैन अपने अराउंड काफी सारी चीजें बिल्ड करना चाहते हैं। वैसे काफी हाइपोथेटिकल चीज बोलने वाला हूं, लेकिन क्या पता वही इस मैच में घुस के वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठा ले। मतलब मुझे पता है ये चीज पॉसिबल नहीं है, वो तो कमिश्नर है यार WWE के, उन्हीं की जरूरत है सारी चीजों की। लेकिन ऐसी मस्ती
मस्ती मस्ती में बोल दिया मैंने। खैर इसका रिजल्ट जो भी निकले, ये मैच कैसा होगा उसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सुपरस्टार्स काफी अच्छे रखे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच में। बाकी इससे नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि होने वाला है फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच। भाई मुझे नहीं लगता कि ये मैच 5 मिनट से भी ऊपर जाने वाला है, वो भी शायद ज्यादा बोल दिया मैंने, 3 मिनट से भी ऊपर नहीं जाने वाला है मैच। हो ना हो ब्रॉक लेसनर इस मैच को जीतेंगे, ब्रॉन स्ट्रोमन को हरा के दूसरी बार यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएंगे, कोई डाउट ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो कहीं 3 F5 में निपटा दे ब्रॉन स्ट्रोमन को। अब ओरिजिनली हम सबको पता है ये मैच रोमन वर्सेस ब्रॉक वर्सेस ब्रॉन होने वाला था, एक ट्रिपल थ्रेट मैच, लेकिन रिसेंटली रोमन रेंज ने अपनी ल्यूकेमिया वाली न्यूज अनाउंस की, जो कि काफी अनफॉर्चुनेट चीज थी। इसलिए अब ये मैच एक वैकेंट यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हो रहा है। पहले तो रोमन रेंज के लिए यार हम प्रे करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाए, और इतनी होप तो है कि वो डेफिनेटली वापस आएंगे। तो अब जब आए तो यार न्यू कैरेक्टर के साथ आए, मैं तो बोलता हूँ हील बन के आए यार। एक बार हील बन जाएंगे ना, देख लेना उनका करियर कहां से कहां पहुंच जाएगा। खैर वो सब बाद की बातें, लेकिन इस मैच के बारे में जितना था मैंने आपको बता दिया। बाकी अब फाइनली फाइनल मैच की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि होने वाला है DX वर्सेस ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के बीच। भाई सोचो इस मैच के लिए शॉन माइकल्स रिटायरमेंट से बाहर आ रहे हैं भाई, 2 WWE की लेजेंडरी टैग टीम्स। पता नहीं WWE ऐसा क्यों करती है यार, जब इनकी प्राइम एज थी तब करवाना चाहिए था ना ये मैच। मतलब ऐसा नहीं कि अभी मैं एक्साइटेड नहीं उस मैच के लिए, डेफिनेटली इतने लेजेंड्स हैं यार, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी है ना यार, चारों सुपरस्टार्स बूढ़े हो चुके हैं अब ऐसा थोड़ी कि अपनी प्राइम एज की तरह रेसल करेंगे। भाई किसी को कोई इंजरी विंजरी ना हो जाए, किसी को कोई कंकशन ना हो जाए, बस मैं इतना ही होप करूंगा। मैच बेशक फिर जैसा मर्जी हो। सच में यार कितने बूढ़े हो गए हैं सब। आप अंडरटेकर और केन को देख लो, कैसे डीमंस होते थे एक टाइम पे, आज देखो तोंद निकली हुई है। मैं तो बोलता हूँ कोई मैच लड़ते लड़ते केन का मास्क ही ना निकल जाए। मतलब मानता हूँ आज तक कभी नहीं निकला, लेकिन क्या पता होता है बूढ़ी एज में कुछ भी हो सकता है। शॉन और ट्रिपल एच के भी सेम ही हाल है, ये का रेगुलर इन रिंग कंपेटिटर्स है, दिक्कत तो इन्हें भी आएगी। इन्हें ये सब छोड़ के अब तो WWE संभालनी चाहिए भाई। मैं तो बोलता हूँ ट्रिपल एच की जगह शॉन माइकल्स NXT को चला ले, और विंस मैकमैन को रिटायर करके ट्रिपल एच को उनका चीफ कंटेंट ऑफिसर वाला रोल दे दो, मजे ही मजे हो जाएंगे WWE में। अब जीतने की बात रही तो यार आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है इस मैच में कौन जीतने वाला है। बाकी की प्रेडिक्शन मैंने कर दी, इस मैच की आप कर दो। तो यही था क्राउन जूल 2018 का मैच कार्ड। अब देखते हैं इवेंट कैसा जाता है, WWE कितना रेवेन्यू जनरेट करती है और कैसा बड़ा इवेंट बनाती है इसको। बोल तो रहे थे कि रेसलमेनिया लेवल का होगा, अब होगा कि नहीं होगा वो तो देख के पता लगेगा। एंड हाँ, अगर आप नए आ गए थे इस चैनल पे तो यार यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉर्ट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है। एंड हमें जल्दी से जल्दी अपने 200 के सब्सक्राइबर्स पे हिट करना, तो बस क्लिक के तो करना सब्सक्राइब बटन पे, कर दो। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने ब्रॉक लेसनर की रिटर्न की बात की थी, भाई साहब मतलब 6 साल बाद जो वो अपने रिटर्न करेंगे उसकी बात की मैंने, उसमें दाढ़ी वाले ब्रॉक लेसनर होंगे उस टाइम पे। हाँ तो देखनी है वीडियो तो ये रही आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।